Hello everyone, welcome back to my channel. So guys, today we are solving case study day 29 bitwise and this is our final case study in this series. So without wasting any time, let's get started. तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओपन करते हैं अपना फेवरेट ब्राउज़र, उसके बाद हैकर की वेबसाइट और उसके बाद 30 डेज ऑफ कोड। और यहाँ पर हमारा जो वीडियो है इस सीरीज़ की सबसे लास्ट वीडियो है डे 29 बिटवाइज एंड। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो ओपन होने के बाद आपके सामने कुछ ऑब्जेक्टिव टास्क और वही रोज़ की तरह सैम्पल इनपुट आउटपुट एक्सप्लेनेशन और लास्ट में है करेंगे कोड एडिटर। तो क्वेश्चन में देखते क्या क्या गिवन है। तो ऑब्जेक्टिव बताया कि वेलकम टू द लास्ट डे, टुडे वी आर डिस्कसिंग बिटवाइज ऑपरेशंस। आज की जो वीडियो होने वाली है बिटवाइज एंड के ऊपर होने वाली है। अगर आप बिटवाइज एंड के बारे में नहीं जानते हो कि ये काम कैसे करता है और ये होता क्या है, तो आप इनकी ट्यूटोरियल टैब पर जाकर के आप देख सकते हो। तो जैसा कि हमें ट्यूटोरियल टैब में यहाँ पर एक वीडियो दी हुई है और उसके बाद यहाँ पर कुछ फंक्शन दी हुई है। तो यहाँ पर है हमारा बिटवाइज एंड। तो जैसा कि आप बताया कि अगर हमारी जो दोनों बिट है वो 1 होती है तो आंसर आता है 1। अगर दोनों बिट में से एक भी बिट 0 होती है तो आंसर 0 और 0 0 0 ऐसे। अगर हमारी दोनों बिट सही है तो आंसर सही आएगा। अगर एक भी गलत होती है या दोनों गलत होती है तो आंसर आएगा गलत, यानी कि 0 0 0। तो इसी प्रकार हमारा ये कुछ क्वेश्चन था। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और क्वेश्चन पे आने के बाद यहाँ पर टास्क में गिवन है कि गिवन सेट एस 1 2 3 और अप टू 10। हमारे पास एक सेट गिवन होगा 1 से n तक का। और फाइंड टू इंटीजर्स a एंड b वेयर a इज लेस देन b। हमें यहाँ पर दो इंटीजर्स को फाइंड करने हैं जो कि a और b हो गए। जो a होगा वो लेस देन होगा b से। उसके बाद हमें a बिटवाइज एंड और b ये अप्लाई करने के बाद जो सबसे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आएगी हमें उस इंटीजर को प्रिंट करना होगा। और यहाँ बताया कि जो एंड है वो रिप्रेजेंट करता है बिटवाइज एंड ऑपरेटर को। और यहाँ पर फंक्शन डिस्क्रिप्शन में बताया है कि जो बिटवाइज एंड होगा उसके दो पैरामीटर्स हो गए। एक तो होगा n द मैक्सिमम इंटीजर टू कंसिडर और k द लिमिट ऑफ रिजल्ट इंक्लूसिव। अब चलते हैं सीधा अपना सैम्पल इनपुट के ऊपर। और यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले इसने इनपुट किया 3, यानी कि नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 3 है। उसके बाद वैल्यू इनपुट की इसने n यानी कि नंबर, और उसके बाद k यानी जो उसकी लिमिट्स होगी वो ये होगी 2, यानी कि 5 के अंदर ऐसे दो नंबर्स जिसमें से जो पहले नंबर होगा वो स्मॉलर देन होगा सेकंड वाले से। और दोनों का बिटवाइज एंड अप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा वो 2 से लेस देन आना चाहिए। और जितने भी आउटपुट्स लेस देन 2 आएंगे उन सब में से जो मैक्सिमम होगा हमें उसको प्रिंट करना होगा। ऐसे यहाँ पर 8 के अंदर सारे वेरिएबल्स और लिमिट होगी 5, ऐसे 2 और 2। तो यहाँ पर जो 5 और 2 का आंसर आता है वो 1 आता है। वो 1 कैसे आया उसकी एक्सप्रेशन यहाँ है, इसको देखते हैं। तो हमारे 5 के अंदर जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है यहाँ पर सारे टाइप करते हैं। 1 से लेकर के 10 तक सारे जो नंबर ऑफ टेस्ट केस है वो इनपुट हो चुके हैं। 1 2 1 3 1 4 1 5 और 2 3 2 4 2 5 ऐसे 3 4 5 और 4 5। उसके बाद अप्लाई करते हैं बिटवाइज एंड 1 और 2 के बीच में। तो 2 1 3 1। तो ये जो अप्लाई करने के बाद जो 0 1 2 ये आते हैं उसके लिए आप यहाँ पर इनकी ट्यूटोरियल टैब पर जाकर के देख सकते हो कि ये बिटवाइज एंड है वो फंक्शनिंग कैसे करता है। तो 5 के बाद इसने इनपुट किया था 2, यानी कि 2 है वो लिमिट होगी, इसके अंदर सारे इनपुट्स रहने चाहिए। और यहाँ पर जो इनपुट्स है वो 0 है 1 है 2 है और 4 है। तो लिमिट है लेकिन 2 से लेस देन देखना है। तो 2 से लेस देन है 0 और 1। और इन सब में से जो मैक्सिमम होगा हमें वो प्रिंट करना है। तो 0 1 में से जो मैक्सिमम होगा वो 1 होगा। तो जो हमारा यहाँ पर आंसर होगा वो भी 1 होगा। तो 5 के अंदर 2 से लेस देन बट मैक्सिमम 1। तो अब चलते हैं अपने कोड एडिटर पर। और यहाँ पर आने के बाद लैंग्वेज चूज़ करते हैं सी चूज़ करने के बाद यहाँ पर काफ़ी सारा कोड पहले से गिवन है, इसको हटा देना है। तो इसको हम हटाते हैं और हेडर फाइल को रहने देते हैं। तो चलिए कोड को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट मेन
ये जो प्रोग्राम की स्टार्टिंग होती है इंट मेन से होती है। और उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं जिसका नाम होगा टी, इंट टी, जो कि हमारी नंबर ऑफ टेस्ट केसेस का इनपुट लेगा। उसके बाद इसके इनपुट के लिए स्कैनफ और परसेंटाइल डी क्योंकि इंटीजर है, और %t जो वैल्यू होगी वो स्टोर करा देंगे टी के अंदर। उसके बाद यहाँ पर एक वाइल लूप चलाते हैं जो कि सारे टेस्ट केसेस का इनपुट लेगा। जब तक हमारे टेस्ट केसेस रहेंगे ग्रेटर देन 0 तब तक ये इनपुट लेता रहेगा। तो हमने अगर 5 इनपुट किया तो 5 इनपुट लेगा, और 6 किया तो 6 का इनपुट लेगा। अब इनपुट के अंदर दो चीज़ का इनपुट लेना होता है, एक नंबर का और एक लिमिट का। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन ने बताया था, एक यहाँ पर 5 और 2 8 5 2 2, तो पहले नंबर है और दूसरा लिमिट है उसकी। तो दोनों को स्टोर करने के लिए दो वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं, इंट n जो वैल्यू को स्टोर करेगा और k जो लिमिट्स को स्टोर करेगा। और स्कैनफ की हेल्प से इन दोनों का इनपुट्स लेते हैं, परसेंटाइल डी क्योंकि दोनों इंटीजर से रहने वाले हैं, और %n ये नंबर को स्टोर करेगा, और %k जो लिमिट को स्टोर करेगा। उसके बाद हमारे दोनों वेरिएबल्स स्टोर हो चुके हैं। अब बारी आती है कि अब इसके बाद हम यहाँ पर एक इंटीजर एरे क्रिएट करते हैं, इंट, जिसका नाम होगा v, और इसकी जो साइज़ होगा वो हम लेंगे 1000। और 1000 कहाँ से आया, वो क्वेश्चन में गिवन था कि जो लिमिट होगी इनपुट करने की 10 की पावर 3 2 से इक्वल्स और ग्रेटर देन, बट 1000 से लेस देन और इक्वल्स टू। तो यहाँ पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया है एरे का, उसका साइज़ दिया है 1000। और उसके बाद यहाँ पर एक फॉर लूप चलाते हैं, फॉर इंट i जो इक्वल्स होगा 1 के, क्योंकि जो फॉर लूप है वो 2 या 2 से ग्रेटर होगा, i इक्वल्स टू 1, और i इज़ लेस देन इक्वल्स टू n, और i प्लस प्लस। इस फॉर लूप के अंदर हम जो टाइप करेंगे v i माइनस 1 इक्वल्स टू i। तो इस फॉर लूप की हेल्प से हमने क्रिएट किया एक सेट को, जो कि यहाँ बताया था कि इनपुट लेने के बाद हमें यहाँ पर एक सेट को क्रिएट करना है s, और जो कि लेस देन रहेगा n तक, यानी कि 1 से स्टार्टिंग होगी और अप टू n तक ये काम करेगा। तो ऐसे हमने यहाँ पर एक सेट को क्रिएट किया है जो कि 1000 तक रन होगा, और जितने भी पॉसिबल नंबर्स हो गए 1 2 3 और 999 तक, ये सभी को यहाँ पर प्रिंट कर देगा v के अंदर। अब बारी आती है सारी पॉसिबल वैल्यूज़ को प्रिंट करने की, जैसे कि ऊपर था कि 1 और 1, फिर 1 3 के साथ, फिर 1 4 1 5 2 3, इस टाइप से। तो यहाँ पर हमें एक फॉर लूप रन करना होगा। तो फॉर इंट i इक्वल्स टू 0 और i इज़ लेस देन n i प्लस प्लस। इसके अंदर सेकंड फॉर लूप क्रिएट करते हैं, फॉर इंट j इक्वल्स टू i प्लस 1, j इज़ लेस देन n और j प्लस प्लस। अब इन दोनों फॉर लूप के अंदर हम एक कंडीशन लगाते हैं इफ़ की हेल्प से, क्योंकि यहाँ पर दो कंडीशंस थी। वो कंडीशन ये है कि फर्स्ट वाले में हम चेक करेंगे a एंड b का बिटवाइज एंड अप्लाई करने के बाद आंसर आएगा, जो रिजल्ट आएगा वो लेस देन होना चाहिए उस कंडीशन से, यानी k से, जो लिमिट थी उससे लेस देन, और जितने भी सारे पॉसिबल आउटपुट्स आ गए उन सभी में से ग्रेटर देन हमें प्रिंट करना होगा। जैसा कि यहाँ पर थे कि नंबर और जो उसकी लिमिट थी वो। तो इसको यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो इफ़ v, जो हमने ऊपर एक इंटीजर एरे बनाया था v और i एंड v j, और लेस देन होते हैं k, यानी जो लिमिट है उससे कम होना चाहिए। दोनों इंटीजर्स का बिटवाइज एंड का रिजल्ट k से लेस देन होना चाहिए, और साथ साथ जो v i और जो v j का जो रिज़ल्ट है, जितने सारे रिज़ल्ट आएंगे उन सभी में से जो मैक्सिमम होगा हमें उसको फाइंड करना है। तो मैक्सिमम MAXIMUM मैक्सिमम। उससे पहले यहाँ पर एक जो मैक्सिमम था उसको क्रिएट करते हैं इंटीजर को। तो इंट मैक्सिमम इक्वल्स टू 0। अभी मैक्सिमम को 0 रखते हैं। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो उसके बाद यहाँ पर हमने जो वेरिएबल क्रिएट किया था मैक्सिमम के नाम से, तो मैक्सिमम इक्वल्स टू
जो वी आई और जो वी जे का जो बिट वाइज होगा। अप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो इनपुट हो जाएगा मैक्सिमम के अंदर। अब बारी आती है जो हमने वैल्यू स्टोर की मैक्सिमम के अंदर, उसको प्रिंट करें। तो प्रिंट एफ प्रिंट करने के लिए और परसेंटेलिटी क्योंकि इंटीजर है, और यहाँ पर टाइप करते हैं मैक्सिमम। उसके बाद हमने यहाँ पर जो वैल्यू स्टार्ट किया था वो तब तक चलेगा जब तक वो 0 से ग्रेटर देन रहेगा t। तो उसके लिए यहाँ पर t माइनस माइनस, यानी कि अभी हमारा वैल्यू होता है कंप्लीट, और यहाँ पर जे छोटे वाला आएगा लोअर केसेस। और अभी हमारा जो कोड है वो कंप्लीट होता है। तो इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो कोड है वो गलत आ रहा है, और वो गलत कैसे है कि जो आंसर आना चाहिए वो 1 4 0 तीनों अलग अलग लाइन में आने चाहिए, बट हमारा जो आंसर है वो एक लाइन के अंदर आ रहा है 1 4 0। तो यहाँ पर नेक्स्ट लाइन आने के लिए हमें यहाँ पर एक बैकस्लैश n ऑपरेटर का यूज़ करना होगा, यानी कि बैकस्लैश n। तो इसको दोबारा से टेस्ट करते हैं। कंग्रेचुलेसन, आपका जो कोड है वो अभी बिल्कुल सही है। और अभी इसको सबमिट करते हैं। तो यहाँ पर जो मैसेज आता है कंपाइलर को सक्सेस आता है, यानी कि आपका जो कोड है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है, और आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। कंग्रेचुलेसन पंकज, यू जस्ट सॉल्व ऑल 30 डेज ऑफ कोड चैलेंज इन ट्यूटोरियल्स। यानी कि हमने इस चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है और सारी केस स्टडीज़ को भी कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसको फेसबुक पर, ट्विटर और लिंक्डइन पर शेयर कर सकते हो। तो यहाँ पर इनका जो इंटरफेस है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब ऊपर से जो पेपर्स की कटिंग है वो गिर रही है। और कंग्रेचुलेसन, अभी क्लिक करते हैं कंटिन्यू। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया उसको दोबारा से एक बार समझते हैं। सबसे पहले इनपुट के नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, यानी कि 3। तो इन्हें 3 का इनपुट्स लिया। उसके बाद एक नंबर और उसकी लिमिट, फिर दूसरा नंबर उसकी लिमिट, फिर तीसरा नंबर उसकी लिमिट। अब जो नंबर इनपुट किया जैसे कि 5, तो 5 के अंदर सारे पॉसिबल जो नंबर्स हो गए उन सभी को एक सेट के अंदर प्रिंट कर लिया। जैसे 5 था तो 1 2 3 4 5, और 8 किया तो 1 से 8 तक, 2 था तो 1 2। तो जितने सारे सेट के अंदर नंबर्स हो गए उन सभी को आपस में कंपेयर किया और अप्लाई किया बिटवाइज एंड। और अप्लाई करने के बाद जो सभी आंसर आए उन सभी में से चेक करना है कि कितने सारे हमारे पॉसिबल आउटकम्स 2 से लेस देन है, यानी कि 2 लिमिट है, और जितने सारे हमारे रिजल्ट 2 से लेस देन होंगे उन सभी में से जो मैक्सिमम होगा हमें उसको प्रिंट कर देना है। तो यहाँ पर जो आंसर आया था 1 आया था। तो अभी चलते हैं 30 डेज ऑफ कोड पर, और हमने यहाँ पर सारे केस स्टडीज़ को सोल्व कर लिया है 0 से डे 29। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या क्वेरीज है, या इस पूरी सीरीज़ में आप कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर के टाइप कर सकते हैं। और अगर आप किसी भी केस स्टडी का सॉल्यूशन देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर के देख सकते हो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, मैं उसको जल्द से जल्द सोल्व कर दूंगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।